एकांजना देवी के बारे में बताया तो साधक इसलिए एकांजना की पूजा आज कलयुग में सफल है। कलयुग में अगर कोई करता है वहाँ जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। महात्मा बन जाने से पाप नहीं करते हैं। पूज्य भैया जी, किसी सुनसान स्थान पर भूत प्रेत होने का क्या प्रमाण है? अगर नहीं भागे वहां से उठ के तो वो शक्ति तत्व आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आप जहाँ तक मैंने देखा है कि इससे भी खतरनाक, जितना खतरनाक तंत्र मैंने यहाँ नहीं देखा। मैं वो राधा जी को हृदय शक्ति मानते हैं भगवान की कि ये हृदयांगिनी है। लेकिन भारत में जो है ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो मन से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, और वो केवल गर्भ में दवाइयों के जाने के कारण हो रहा है। कृष्ण को काली का अवतार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है। जय शनिदेव, जय शनिदेव पूज्य भैया जी। जय शनिदेव पुत्री। आज सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ नए पॉडकास्ट में और शनिदेव मनु भैया जी चैनल पे। और एक बार फिर आपके सवालों के साथ आप पहुँचे हैं मनु भैया जी के पास उनके उत्तर लेने के लिए। आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। पूज्य भैया जी, साधकों के सवाल बहुत सारे आते रहते हैं और आज भी कुछ सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल रहेगा कि डेली दीपदान और अखंड ज्योति जलाए रखी है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी कटी या नहीं कटी, इसका कैसे पता चलेगा? नेगेटिविटी तो बेटे जब तक शरीर में है तब तक दर्द है, भार है, कष्ट है, वेदनाएं है। और अखंड भी आपने जला दिया तो वो उतना अखंड दीपदान तब तक लेगा, चाहे वो वर्षों वर्ष तक ले, जब तक वो कट नहीं जाएगा। तो ऐसे लगातार निरंतर क्रिया करने से ही, जाप करने से ही वो जाएगा। और अगर किसी ने अखंड दीपदान किया है तो वो दीपदान तब तक करना पड़ेगा जब तक उसका समय पूरा ना हो जाए, यानी कि वो जो अंदर निगेटिविटी है वो पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए। तो दीपदान की प्रक्रिया विधि श्रेष्ठ है, और वो विधि ऐसे ही है जैसे कोई सिद्ध ज्ञानी पुरुष जो है आपका यज्ञ करे, आपके लिए जाप करे। बस ये यज्ञ ये है कि ये निरंतर चलना चाहिए, दीर्घ अवधि तक चलना चाहिए, और उसमें कोई अपने जप का फल दे सकता है, वो भी जब उसका जप सिद्ध हो जाए। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, साधक ने पूछा है कि गुरुजी कितने तत्वों के साथ साधक के हृदय में विराजमान होते हैं? कितने तत्वों के साथ? जी, कौन कह रहा है? कोई साधक ने पूछा है। मतलब तत्वों के साथ गुरु कितने उसमें हृदय में विराजमान होते हैं? तत्वों के साथ का मतलब नहीं होता है। सब मानव जो है, मानव मात्र वो 8 कलाओं का होता है। 8 कला से 9 कला में वो श्रेष्ठ होता है। और किसी ने 9 कला प्राप्त कर ली है और वो किसी का गुरु है, तो वो साधक भी श्रेष्ठ हो जाएगा और वो भी एक दिन 9 कला प्राप्त हो जाएगा। तो तत्वों के साथ का कुछ नहीं होता इसमें कि कितने तत्वों के साथ हो रहा है, कितने के नहीं हो रहा है। आप बस जप कर रहे हैं और जप करने से आपको लाभ मिलता है। जप करने से आपका आत्म तत्व जो है वो उच्चता को प्राप्त होता है। दीर्घ अवधि तक जप करने से या नाम जप करने से तो फल प्राप्त होता ही होता है। ईश्वर से आप बेशक विमुख हैं, लेकिन नाम ले रहे हैं। नाम लेने का एक फल है, नाम लेने की एक संज्ञा है। जैसे आप चाहे बेशक आप मकान के मालिक हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर रोजाना ईंटें रख रहे हैं तो मकान एक दिन पूरा हो ही जाता है। तो सेम पुत्री ऐसे ही है कि आप जो है बस निरंतर जप करते रहिए तो आपको श्रेष्ठता प्राप्त हो जाएगी ऐसे। और गुरु आपके हृदय में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि मानव का एक श्रेष्ठ गुरु होता है उसका आत्मा, और आत्मा सो परमात्मा ऐसे बोला जाता है। दूसरा, सभी आत्माओं के अंतर में भगवान शंकर स्वयं रमण करते हैं। तो जब शिव स्वयं रमण करते हैं तो वे आत्माएं जो है हमें बताती हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो सत्कर्म करते हैं चाहे वो दुष्कर्म करते हैं, जब वो कार्य हम करते हैं तो उस कर्म का एक फल है। और जब सत्कर्म करते हैं तो अच्छा फल आता है, सुफल आता है, और वो हमारी आत्मा को उच्चता की ओर ले जाता है। तो इसलिए हमें निरंतर अच्छे कार्य करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए और ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। जय शनिदेव। गुरुजी, आपने साधकों को एकांजना देवी के बारे में बताया, तो साधक उसको विस्तार से जानना चाहते हैं। एकांजना जो देवी है वे नीलतारा भी कहलाती हैं और वे सरस्वती भी कहलाती हैं। एकांजना जो देवी हैं वो जो सत्यवती हैं, जो बाद में पांडवों की माता श्री हुई, दादी श्री हुई और पितामही हुई, वही वो एकांजना कहलाती हैं, जो महर्षि वेद व्यास की माता है। और इनको पितरों ने अपनी पुत्री के रूप में वर्ण किया हुआ है। तो वो जिस घर में रहती हैं वहाँ पितृदोष कदापि उत्पन्न होता नहीं है। और जब महाभारत शुरू हुआ, महाभारत के अंत तक हमें उसमें श्राद्ध देना
इसलिए सारी चीज़ें सिखाई गई थी ताकि हमारे पितृदोष किसी के भी उत्पन्न ना हो। लेकिन एकांजना का नाम लेने से, उनका वरण करने से, उनको हृदय में धारण करने से और उनका अनुगमन करने से, अनुपालन करने से और अनुसरण करने से, अवलंबन करने से उनके नाम का, जो भी लोग पितृ संबंधी दोष से घिरे हुए हैं पुत्री, चाहे वे 50,000 लोग एक साथ बैठे हों और आपने 5 बार भी एंग बीज के साथ, क्योंकि वो सरस्वती भी कहलाती है, वो इसलिए कहलाती है सरस्वती, और नील तारा कहलाती है इसलिए कहलाती है क्योंकि उनका बीज एंग ही है। एंग बीज के साथ जब उनका जोर से 5 बार नाम उच्चारण किया जाएगा तो लोगों की जो वेदनाएं हैं, दर्द हैं, भार हैं, कष्ट हैं, वे शापित होकर उस देवी के द्वारा भाग जाते हैं, रोग आदि भी। तो मैं बहुत बार जो है उनके मंत्र से जाप करता हूँ। अभी पीछे 2 दिन किया था तो बहुत सारे लोगों को उसमें आराम पड़ गए थे, बहुतों की हाजिरियाँ भी बंद हो गई थी जो पितरों से आती हैं, और जो प्रेतों से होता है उनको वो अलग होता है। लेकिन पितरों वाले जितने भी केस हैं उनमें अगर एकांजना देवी का नाम लिया जाए, उनका पालन किया जाए, अवलंबन किया जाए उनके नाम का, तो वो साधक को बहुत सारे फल देने में तत्पर रहती हैं। और वो फल इसी माध्यम से आता है कि किसी को भी पितृ की समस्या है और कोई एकांजना को भजता है और उसको मन से मानता है, वो वेद व्यास जी की माता है, वो नौकायन करती हैं, नौका चलाती हैं, और वो जो है और शुद्धता की प्रतीक है, वो सत्यता की प्रतीक है, वो विश्वास की प्रतीक है। वो समस्त जगत के जितने भी पितृ हैं वो उनकी पुत्री के रूप में रहती है, और वो जहाँ रहती है वहाँ पितृ जो है, क्योंकि उनको सुख का वरदान दे चुके हैं, तो वहाँ सुख आता ही आता है। इसलिए एकांजना की पूजा आज कलयुग में सफल है। कलयुग में अगर कोई करता है तो वो निष्फल कदापि जाएगी नहीं, क्योंकि जब हम 50,000 लोगों के बीच में केवल 5 बार नाम उच्चारण करेंगे तो जिनको पितरों से दर्द होगा वो एकदम से हटके अलग खड़ा हो जाएगा। तब आप एक चमत्कार देखेंगे और उस चमत्कार की जो गणना है आप जान पाएंगे। उस चमत्कार की गणना के बल पर ये हमने करके दिखाया है कि इसका मतलब एकांजना देवी की साधना करनी चाहिए कलयुग में सभी प्राणियों को। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, साधक ने पूछा है कि साधना के दौरान अगर किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो क्या वहां जा सकते हैं? इससे हमारी जो साधना चल रही है वो खंडित तो नहीं होगी? देखो, साधना खंडित तो इसलिए होगी, हम वहां बैठेंगे और चुपचाप बैठ के हम आए जी, ठीक है ना, और वहां भी बैठकर हम जाप करते रहे तो साधना में खंडन नहीं होगा कुछ, वहीं से अग्रसर हो जाएगी साधना। लेकिन क्योंकि वो बात तो सत्य है, अगर आप किसी के मृत्यु पे भी चले गए तो ये सत्य को आपने धारण किया है, असत्य इसमें कुछ धारण नहीं किया आपने, ठीक है। ईश्वर को इन सबका कोई परिणाम नहीं प्राप्त होता, ये सबका परिणाम केवल मानवों को प्राप्त होता है। जो शरीरधारी हैं, जब वो शरीर में रहकर जो कर्म करते हैं उसी कर्म का फल उसको आगे भी मिलता है, ठीक है ना। ईश्वर का फल अलग है। जैसे जब हम भगवान की ओर उन्मुख होंगे, जब हम अनन्य भाव से ईश्वर का पूजन करेंगे तो ईश्वर का आना तय हो जाता है, चाहे आप संसार के सबसे बड़े पापी भी क्यों ना हो। इसलिए भगवान कहते हैं पाप कृत नहीं लगाते, कृत्य नहीं लगाते, पाप कृतम लगाते हैं, जो सबसे लास्ट की अवस्था है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो सबसे बड़ा पापाचारी है वो भी अगर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है तो मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, जो हमारे दुख हैं वो मंत्र से कट सकते हैं या किस्मत में जो लिखा है वो भुगतना ही पड़ेगा? और अगर कर्म कितने भी अच्छे क्यों ना कर लो तब भी हमें दुख भुगतने पड़ेंगे क्या? पुत्री, ये जो संसार है ये दुखालय है जी। यहाँ जो आया है उसने दुख पाया है। बड़े बड़े महर्षियों ने, ईश्वर के अवतारों ने, सबने यहाँ पर आकर दुख को भोगा ही भोगा है। दुख कभी ना हो, कभी ना था, कभी है, ऐसा नहीं है। हम दुख की गणना करते हैं तो ये दुखालय ही है और यहाँ आकर हमें दुख पाना है। इसमें सुख की केवल बात ईश्वरीय अनुभूति है और वो हम कदापि चाहते नहीं, क्योंकि मन में शोभ है, मन कलंकित है, मन में वायु का कलंक भरा हुआ है, मन चंद्रमा के समान है, वो इंद्रियों को गला देता है, इंद्रियों को थका देता है और इंद्रियों को भगाए रखता है, इंद्रियों में बेचैनी उत्पन्न करता है और मन में जो है हमेशा उच्चाटन रहता है जैसे किसी प्रेत में होता है। और मन इस छोटे से संसार में भी, जैसे हमारी 100 वर्ष की आयु हुई है, आधा वर्ष तो हमारा सो के कट जाता है जब हम उठते हैं, उसमें से 1/3 हमारा खाने पीने, नहाने धोने, वस्त्र आदि पहनने, सजने संवरने और लोगों से बातचीत में कट जाता है। जो 75 पैसा बचता है उस 75 पैसे में 75 पैसा जब सवा कट जाता है तो 2 रुपये हम लगा के चलते हैं, आधा जीवन तो सो के ही खो देते हैं।
उसमें भी हम लोग बोर होते हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मानव का शरीर पाकर हम लोग बोर होते हैं। तो हमें बोर कदापि नहीं होना चाहिए, हमें ईश्वर को पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को पाने के प्राप्त करने के बाद हमें शांति, स्थायी शांति की प्राप्ति होती है। और वो जो स्थायी शांति है वो हमारे मन के सभी शोभ, सभी ग्लानियाँ, सभी भ्रांतियाँ और सभी जो है क्या कहते हैं उच्चाटन दूर कर देती है, और इससे हमें शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो ईश्वर की ओर मन को लगाएं तो ये जो दुखालय है ये सुखालय में बदल जाता है ईश्वर की ओर लगाने से ही। तो फिर चाहे आप दीन हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं, और चाहे आप सुदामा ही क्यों ना हो, ठीक है। पत्नी ने चाहा धन, सुदामा ने तो कदापि नहीं चाहा। सुदामा तो भजन चाहता है, और सबको भजन ही करना चाहिए, सबको भजन की ही चाहना रखनी चाहिए। अगर आप धनी हो भी गए भजन करते करते तो भी आपका मन अगर भजन में ना लगे तो ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं होता है। तो पुत्री नियमित रूप से सभी को भजन करना चाहिए। और रही बात कर्म करके दुख पाने की, तो सब कर्म कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमें दुख मिल रहा है, वो ये नहीं जान रहे कि ये सदा के लिए दुखालय ही है, ये सुखालय है नहीं। तो जब जहाँ सुख है वो तो ईश्वर की शरण है, तो ईश्वर की शरण के बिना तो वैसे ही दुखी रहेगा इंसान। तो इसलिए जो है ईश्वर की शरणागति ग्रहण करें और सदा कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझे प्राप्त हो जाओ, मेरे सारे यत्न आप तक हों, मेरे सारे कर्म आप तक हों, ऐसा मेरी इच्छा पूर्ति करें हे नाथ। और बार बार ये कह के जो है रोएं, आपका गला बार बार भराए और ईश्वर की एक इच्छा रह जाए, तब आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी, स्थायी सुख की, स्थायी शांति की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तब कभी भी दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। जय शनिदेव सबको। पूज्य भैया जी, मरने के बाद किसी की भी मुक्ति नहीं होती है क्या? मृत्यु के बाद आत्मा कितने समय तक इस लोक में भटकती रहती है, और क्या हम इसकी मुक्ति करा सकते हैं, और मुक्ति कराने के लिए हमें क्या यत्न करने चाहिए? पुत्री सब तरंग के रूप में इसी संसार में भ्रमण करते हैं, तो किसी की तो इसी संसार तक यानी कि भूमि तक ही गति होती है, या भूमि के वायुमंडल तक गति होती है, और किसी किसी की गति ऊपर की हो जाती है। तो जिनकी गति ऊपर की होती है वो नीचे रह के जमीन पे जब जीवात्मा थे यानी कि जब जीवन में थे अपने में, तब वो ऊपर की गति पाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जो कोशिश करता है वो ऊपर की गति को पा जाता है, जो कोशिश नहीं करता है वो नीचे के आवरण में ही रहता है और भूमि लोक पर ही रह जाता है। तो तकरीबन महात्माओं की, बड़े बड़े महात्माओं की, पुण्यात्माओं की भी जो आत्म तत्व है वो नीचे ही रहता है। कुछों का ऊपर भी चला जाता है तो ऊपर से भी वो आशीर्वाद, जो ऊपर चला जाएगा वो नीचे तक को ग्रहण कर लेगा, जो नीचे रह जाएगा वो ऊपर तक को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इसलिए नीचे से श्रेष्ठ है कि आप ऊपर की ओर चलें, क्योंकि जब आप ऊपर चले जाएंगे तो जैसे आज विवेकानंद ऊपर चले गए, ठीक है ना, तो आज हम माने भारत के सभी संत महापुरुष जो बड़े उच्चता को प्राप्त थे वो सारे ऊपर चले गए, तो हम उनको अभी भी याद करते हैं, तो उनकी तरंगे फौरन हमारे शरीर को छूती है। तो ऊपर से नीचे तक आना, और नीचे की गति हो सकती है, जैसे ईश्वर ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसकी गति क्या होती है, निम्नमुखी हो जाती है। निम्नमुखी का मतलब ये अधोगति से नहीं है, ये हमारी सीमा तक है, यानी कि मानव की पहुंच तक आ जाती है। तो और जब मानव नीचे रहता है और नीचे रह के श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है तो वो ऊपर नहीं जा पाता, तब उसकी गति ऊपर के लोकों तक नहीं होती। तो जो अष्टलोक बताए गए हैं जिनमें प्रजापति लोक, ब्रह्मा लोक, इंद्र लोक आदि, पितृलोक आदि आते हैं, गंधर्व लोक, नाग, यक्ष और पृथ्वी लोक आदि आते हैं, तो वे जो लोक हैं उन लोकों तक अगर हमें सब लोकों तक गति करनी है तो हमें ऊपर की ओर चलना ही पड़ेगा। तब ऊपर की ओर जाने से नागलोक तक भी गति हो जाएगी और हम वो सब भी देख पाते हैं जो भूमि में रहता है। इसलिए हम हमेशा आंख बंद करके ध्यान में ऊपर की गति को हासिल करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक जाते हैं। तब जो आत्म सूर्य बाहर दिखाई दे रहा है उसी आत्म सूर्य को हम अंतर पाते हैं। पुत्री बाहर और अंदर एक जैसा ही है। आपने आंखें बंद की, अब जिस सूरज को देखेंगे उसके सामने बादल चलते हैं बाहर, इसके सामने भी बादल चलते हैं। बादल इधर से आएंगे, इधर जाएंगे, कभी काले, कभी कैसे, कभी स्वच्छ और कभी कैसे, और फिर ऐसे ही तारे दिखाई देंगे। जब तारे आ जाते हैं तो समझो ज्योति ने कुछ कुछ प्रवेश कर लिया है, कुछ प्रकाश की मात्रा आने लगी है आपके अंदर। तो वो फिर कहीं कहीं से कण मात्र चमकती है और फिर एक दिन जो है आपके मध्य आकाश में जो तारा मात्र या जो कण मात्र आपको दिखाई देता था वो बड़े तेज में बदल जाता है, पुंज में बदल जाता है, ज्योति के रूप में बदल जाता है। तब आपकी प्राप्ति हो जाती है। तो बाहर जो अंदर वो, अंदर जो बाहर वो, तो ऐसे जो है। लेकिन आप जब आत्मदर्शन करते हैं तो ये ऊपर की गति कहलाती है, ना कि नीचे की गति। इसके अलावा जो ब्रह्मरंध्र है
वही बाहर है जिसको ब्लैक होल बोलते हैं। तो जो ब्रह्मरंध्र है वहां पे क्या है, वहां पे ब्रह्म लोक है। कौन सा लोक है? ब्रह्मलोक। तो ऐसे ही जैसे सूर्य दिखाई देता है, ऐसे ही जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको एक ब्रह्मरंध्र दिखाई देता है, उसको ब्रह्मरंध्र ही बोला जाए, ना कि उसको ब्लैक होल बोला जाए, क्योंकि वो हमारे अध्यात्म की परिभाषा नहीं है। हमारे आध्यात्मिक यात्रियों ने तो सब कुछ बता दिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक तो उजाला है, इसके बाद जो इतना ऊपर सर का हिस्सा है इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। तो वहां उजाला क्या है? वहां उजाला ये है कि यहीं से प्राण आता जाता है और यहीं पे क्या है, सारा शक्ति तत्व इकट्ठा है। तो जो सूर्य को भी चला रहा है, जो उसकी भी गति कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ऊपर है, उस ब्लैक होल के पास है, उस ब्रह्मरंध्र के पास है। जय शनिदेव पुत्री। पूज्य भैया जी, आपने करौली सरकार के बारे में कितनी बार बोला है कि वो जो वहां जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। अब करौली सरकार खुद पंडोकर सरकार के धाम में गए और वहां तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं आया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुत्री, पंडोकर सरकार में जब करौली वाले गए तो उसके बाद वहां पर जो है आपस में युद्ध चल गया था और पंडाल में अग्नि लग गई थी। तो वो तो जहां जाएगा वहां कुछ ना कुछ उत्पात हो गई। शंकराचार्य से मिलने गए, वहां उत्पात हो गया, शंकराचार्य जी के साथ भी उत्पात हो गया। अब पंडोकर में चलो वो गद्दी आसीन है और वो वहां के संत हैं, उन्होंने उनको बुलाया ना बुलाया या उनका निमंत्रण भी हो, वो चले भी गए किसी तरह, तो वहां भी उत्पात हुआ है ना। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते वो मानव जहां जाएगा वहां उत्पात नहीं होगा। वैसे अब वो करौली शंकर नहीं रहे हैं, करौली शंकर दास हो गए हैं। तो वो शंकर जी के दास है। अब वो शंकर का पद उनका छीन लिया गया है, जैसे इंद्र का पद छीन के उसको नीचे गिरा दिया जाता है, इसी तरह उनका पद भी धूमिल हो गया है, ना कि बढ़ा है। ठीक है ना। जब तक वो स्वतंत्र थे तब तक वो ईश्वर के और प्राणपन से प्रकाष्ठा पर, यहाँ भगवान शंकर से वो, जैसे करौली शंकर नाम था, यहाँ से वो ब्रह्म नाम पे जाने वाले थे, आगे ना ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म बनने वाले थे। लेकिन वहां से वो गिर गए हैं। अब वो फिर शंकर के पद से भी गिर गए, जैसे इंद्र पद से आदमी नीचे गिर जाता है, निम्न कोटियों में चला जाता है, ठीक है ना, ऐसे वो उससे गिर गए हैं। अब वो भगवान शंकर के करौली शंकर दास हो गए हैं। ठीक है, पहले करौली शंकर थे, अब करौली शंकर दास है। तो अब वो दास है, लेकिन उनके जाने से उत्पात नहीं होगा, ऐसा कैसे मान लिया जाएगा? पुत्री गोविंदा को क्या हुआ दुनिया जानती है, उनके यहाँ गए। पुत्री क्या कहते हैं उसको, क्या हुआ दुनिया जानती है, क्या नाम है उसका, वो हास्य कलाकार है। हाँ पुत्री, वो एक बार गई थी, उसने आज तक एक गाना गा के नहीं देख लिया अनुराधा पौडवाल ने। ठीक है पुत्री, जो जाएगा वो एक और गया था, वो शायद मर गया है, वो भी हास्य कलाकार था। तो जो जाएगा वो दुख पाएगा, सुख तो कोई पा ही नहीं रहा। हमने कितनी ही करौली कानपुर वाले की वीडियो डाली हुई है कि उसके यहाँ जाने से मानव हानि होती है, लोग नहीं मानते। अभी जैसे देखिए पुत्री, स्मृतियों की वो चिकित्सा करते हैं, ठीक है ना। स्मृति आदमी के पास 2-3 दिन की होती है कुल। ठीक है पुत्री, 1 साल तक जो आप सिलेबस बार बार पढ़ रहे हैं उसको बार बार ही दोहराना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तब वो याद होता है। हमारी मेमोरी तो इतनी छोटी है कि हमने आज याद किया 3 दिन बाद भूल जाएंगे, सबकी ऐसे। इसलिए मनु भैया तो याद करना ही, शास्त्रों को याद करना ही भूल गए। बस आपने सार समझ लिया, आपको समय पर जो जवाब आ गया वो आपने प्रदान कर दिया, है ना। पुत्री, विवेक को धारण करना है, ना कि रटना है, ना कि ये लगाना है। और विवेक जो है वो अनुभव से उत्पन्न होगा, किसी और तत्व से उत्पन्न नहीं होगा। पुत्री, हम जिस चिकित्सा की बात करते हैं वो चिकित्सा ऐसे फार्म भरवाती है, ठीक है ना। वो है यहाँ पर सौरभ जी हैं, सौरभ जी जाइए, आज जो फार्म भरे हैं उनको लेके आइए, वहां रखे होंगे पुत्र, तो उसको लेके आना है। तो पुत्री, वहां क्या होता है कि जो स्मृति चिकित्सा है, यह चिकित्सा का कहीं भी हमारे किसी भी दर्शन शास्त्र में कोई जिक्र नहीं आया। ये बनाई हुई चिकित्सा है, क्योंकि एक गुरु है तांत्रिक, वो मर गया है, वो किसी में भी घुसता है और उसके दोषों को तुरंत फौरन जो है वो चुप करा देता है, मारता है, पीटता है, और अपने वहां जाने पर, स्थान पर वो काबू करता है उन दोषों को। तब आदमी को लगता है मैं ठीक हो गया हूं। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलता है और वो वहां उस ठीक होने पे कुछ भी पैसे दे सकता है, जैसे लोग यहाँ आते हैं मैं क्षणिक ठीक कर दूं उनको, लेकिन ये मेरी आत्मा तो गवाही नहीं देती है पुत्री, और उसकी आत्मा गवाही देती है, इसलिए वो बहुत मोटे पैसे लेता है। ठीक है, महात्मा बन जाने से पाप नहीं कटते हैं। क्या नहीं करते हैं पुत्री? पाप नहीं करते, पाप नहीं करते हैं। पहले भगवान था, भगवान से महात्मा हुए, महात्मा में भी वो करौली शंकर दास हुए, ठीक है ना। लेकिन ये सब डिग्रियां पाने से, उपलब्धियां पाने से भी पाप कर्म तो नहीं कटता है। जो लोगों से बहुत मोटा मोटा धन लेके खाया है
वो किसी ना किसी तरह तो ईश्वर निकालेंगे ही ना। जी। तो पाप कर्म तो जो है वो चहुं तरफा आपको परिणाम देगा ही देगा एक दिन। तो ऐसा नहीं है कि आप पाप कर्म करने से बच गए हैं या आपके पापाचार कम हो गए हैं। पापाचार आपका बढ़ा हुआ था, इसका फल भी भुगतना ही पड़ेगा। तो ये कहने में नहीं आएगा पुत्री कि कितने लोग जो है जाकर वहां लुटे हुए हैं। उसकी 200 से ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो है, आप शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट वाले चैनल पर देख सकते हैं। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कभी कभी कीमत ऐसी होती है कि मृत्यु तक भी ले जाती है, तो क्या ये सत्य है? पुत्री, आपको अगर शक्ति पानी है तो त्याग चाहिए होता है, और त्याग से तत्काल शांति भी मिलती है, और शांति आत्मदर्शन के बाद ही मिलती है। जी। तो वो त्याग से भी मिलती है। तो इसका मतलब दुनिया में त्याग बढ़ा है, और उस त्याग की प्राप्ति के बारे में ईश्वर ने भी बताया है अपने गीता दर्शन में। तो जब ईश्वर अपने मुख से त्याग की भावना बात करते हैं कि त्याग से तत्काल शांति मिलती है, हे अर्जुन, त्याग से एक गुड़ाकेश, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। तो हम अगर पूरे संसार भर का ही त्याग कर देते हैं तो हमें और जल्दी शांति प्राप्त होती है। इसलिए वनों में जाकर श्रेष्ठता से साधन करना हमारे लिए जो है वो यानी कि जल्दी ईश्वर की प्राप्ति था। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो लेकिन संसार में जो ईश्वर की प्राप्ति होती है और त्याग से जो ईश्वर की प्राप्ति होती है, दोनों प्राप्ति में अंतर है। जो त्याग से प्राप्ति होती है, क्योंकि त्याग भावना तभी आती है जब ईश्वर में अनन्य प्रेम भाव आ जाए। तो जब वो त्याग करता है तो वो ईश्वर की संपूर्णतः शरण में चला जाता है, उसके बाद वो संसार से विमुख हो जाता है। लेकिन अगर वो संसार में रह के त्याग करता है तो उसको संसार में रह के अपनी भावनाओं को बदलना पड़ता है, और उसको वो सारे बदलाव धीरे धीरे करने पड़ते हैं, वो एकदम से नहीं होते हैं। उसके जो अनंत समय के जो स्वभाव हैं वे भी धीमी गति से कटते हैं, नाम जप से एक साथ कटते नहीं हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे कबीरदास जी तो थकी गए थे, तो उन्होंने तो संसारिक जीवन का ही तकरीबन त्याग कर दिया था। कबीरदास जी तो कहते थे, नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। तो आपके पति आपके साथ रहते हैं तो इनकी गति क्या होगी? नहीं समझे कि आपकी छाया से तो सांप ही अंधा हो जाएगा, तो इनकी क्या गति होगी? कबीरदास जी तो ऐसा कहते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों के बीच में वो नहीं कर रहा, कभी घर जाके लड़ पड़ो कि मेरी गति खराब हो रही है, ऐसा नहीं करना है पुत्र, ठीक है ना। तो कबीरदास जी तो ऐसा कहते हैं, लेकिन वो विमुख हुए वहां से, यानी कि पत्नी धर्म को उसने अलग कर दिया कि मुझे पत्नी से बातें नहीं करनी है, या अलगाव पैदा करना है, या मैं उनसे दूर रहूंगा, या उनके साथ विवाद नहीं करूंगा, तभी जाके उनको शांति प्राप्त हुई, वरना शांति प्राप्त नहीं होती है। ये संसार है, इस संसार में कोई विरला ही ग्रस्त जीवन को संभालता हुआ राज ऋषि हो सकता है, महर्षि हो सकता है, और क्या कहते हैं, महान तपस्वी हो सकता है। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, किसी सुनसान स्थान पर भूत प्रेत होने का क्या प्रमाण है, और कैसे पता करें यहाँ कुछ ऐसा है और वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए? पुत्री, भूत प्रेत का प्रमाण ये होता है कि आप किसी सुनसान स्थान पर जाएंगे तो आपको बार बार वाइब्रेशन होने लग जाए। इसका मतलब कोई जो सूक्ष्म तत्व है वो आपको छू रहा है, आपके बार बार रोम खुलने लग जाए। एक, ईश्वर की बातों पे खुले तो अजब गजब की बात है, मतलब आप सरल हृदय हैं। दूसरा, प्रेतादिक की बात पर खुले या बिना प्रेतादिकों का जिक्र किए खुले, तो समझो यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति रहती है जो चाहती नहीं है कि आप वहाँ पदार्पण करें। अगर उसके साथ कष्ट बढ़ जाए, आपके सर में दर्द हो जाए, आपका सर भारी होने लग जाए, तो भी आपको वहाँ से आउट हो जाना चाहिए। इसका मतलब वहाँ पर विपरीत शक्तियाँ जो हैं वो रह रही हैं, निवास कर रही हैं। एक, अगर फिर भी पता ना चले तो जब आप सो रहे होंगे तो कुछ देर के लिए उच्चाटन होगा आपका। अगर आप भाग गए तो भाग गए, अगर नहीं भागे वहाँ से उठ के, तो वो शक्ति तत्व आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आपके दोनों पग उठा सकता है, आपको उठा के फेंक सकता है, आपके साथ बल युद्ध की तरह युद्ध कर सकता है, और आपको अपना एरिया छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब आपको वहां से जाना होगा। इसका एक और तात्पर्य यह है कि आप सो रहे हैं, आपको पहले उच्चाटन था, फिर किसी तरह नींद आ गई और किसी तत्व ने आपको आके दबा लिया, जिसको डॉक्टर स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। वो केवल प्रेत का हमला होता है उस समय, उस आगंतुक उन्माद का हमला होता है जो आपके शरीर में प्रविष्टि पाने के लिए बेताब हो जाता है। और अगर वो प्रविष्टि पा गया तो उस दिन से आपके साथ ही रहता है, और पहले कुछ साल चुप रहेगा, फिर आपके शरीर में रम जाएगा। तो इसलिए किसी निर्जन स्थान पर जब आप जा रहे हैं तो वहाँ का वातावरण देखें, माहौल देखें। इसी तरह घर में भी आपने कोई नया घर बदला है, तो अगर आपको वहाँ सुगंध नींद आती है तो पता चल जाता है यहाँ पर बैठ के किसी ने
तप किया है, तपस्या की है। और अगर दुखद नींद आती है, आपको कष्ट ही कष्ट होता है अनुभव, रात को आप सोते हुए दबते हैं, चिल्लियां लगाते हैं, सोते सोते आपके क्या कहते हैं झटके लगते हैं ऐसे करके, और आप नई जगह गए हैं और आपको दबाव पड़ा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बुरा सपना देखा है आपने, तो वहां की गति बुरी है, उस स्थान को फौरन त्याग देना चाहिए। श्रेष्ठ नरों को, श्रेष्ठ मानवों को ऐसा कदम कदापि नहीं उठाना चाहिए कि कहीं पे आप बार बार दब रहे हैं और आप वहां पर निवास कर रहे हैं। इसका मतलब आप आगामी समय में या कुछ समय बाद बीमार पड़ने वाले हैं और आपको हतोत्साहित होने वाले हैं अपने जीवन से। फिर आपको मरने के विचार, ये विचार, वो विचार, ये सब चलते ही रहते हैं पुत्री। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, साधक ने पूछा कि आप स्वप्न में बार बार दिखाई देते हैं और आप बार बार हनुमान जी के मंत्र को जाप करने के लिए बोलते हैं। वो जाप करते हैं तो उनकी हाजिरी हो आ जाती है, तो ऐसे में वो क्या करें, कि जाप करें या ना करें, क्या किया जाए ऐसे में? पुत्री वो कौन सा जाप करते हैं मुझे तो ये पता नहीं। हम तो हनुमान जी का ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम हम हम ह्रीं ह्रीं नमो हनुमते ह्रीं ह्रीं हम हम राम राम क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ठे ठे पट स्वाहा बड़े ठहराव के साथ यह जो बृहद मंत्र है इसी का जाप कराते हैं। और इसी की माला भी है, उसी माला में न्यास भी है और उसी माला में सभी मलिन तत्वों को दूर करने का विचार भी है। और उसमें श्रेष्ठ ध्यान करके हनुमान जी का आप जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर आपको उन्माद होगा वो ऊपर आएगा, ऊपर उछलेगा, उससे रहा नहीं जाएगा आपके शरीर में। तब जो है आप कौन से मंत्र का निर्णय करेंगे तब यहाँ आके एक बार अपने गुरु से चेक करा लें। और दर्शन में आने का फल यही है कि जिन जिन को दोष है उनको मैं दिखाई दूंगा, देता रहूंगा और उनके दोषों का नाश भी करूंगा। गति धीमी हो सकती है किसी की, लेकिन सब लोग ठीक होंगे एक दिन, और ठीक हो रहे हैं और उसके प्रमाण हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है जी। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, तंत्र क्रिया, भूत प्रेत ये सिर्फ भारत में है, ऐसा आजकल का यूथ या आजकल के लोग मानते हैं, ऐसा कभी विदेशों में नहीं होता। तो विदेश के जो लोग हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज में इतनी फिल्में बनती हैं, इतनी वेब सीरीज बन रही हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है कि इससे भी खतरनाक, जितना खतरनाक तंत्र मैंने यहाँ नहीं देखा जहाँ उनकी वेब सीरीज में दिखाया जाता है। तो उनको कैसे पता कि ये तंत्र है या इस तरीके की तंत्र विद्या होती है, जबकि मानने वाले तो यही कहते हैं कि सिर्फ भारत में है, तो वहां कैसे पता चलता है कि वहां भी ये सब चीजें होती हैं? पुत्री, अंग्रेजों को शुरुआत से ही पता था कि हमारे जो शास्त्र हैं वो बहुत वृहद हैं। आपको किसी धर्म के बारे में परिचय तब मिलता है जब आप उसके शास्त्र देख लेते हैं जी। सभी धर्मों का तो एक एक ग्रंथ है, ठीक है, यहाँ करोड़ों ग्रंथ है। वो करोड़ों इसलिए हैं कि जैसे एक वन पर यहाँ पर करोड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी, एक बुद्धि तत्व पर यहाँ पर हजारों करोड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी, और तो और एक तृण पर भी यहाँ पर पूरा का पूरा एक उपनिषद लिखा हुआ है ईश्वर ने, ठीक है ना। नचिकेता को आत्मज्ञान पर पूरा का पूरा एक उपनिषद है। तो इस तरह से आपको ये जानना चाहिए कि भारतीय जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म का विस्तार है, जो भारतीय दर्शन है, वो इतना वृहद है, इतना वृहद है कि अंग्रेज जब उसकी खोज तक जाने लगे उनको समझ में आया कि इनकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पहले टीका लगता था, उपचार होता था, काट के उसमें मवाद भरी जाती थी, ठीक है ना, और वो ब्राह्मण लोग लगाते थे, और उसका परिचय अंग्रेज ने दिया। सारा टीकाकरण उसके बाद ही शुरू हुआ, तो वो चेचक में लगाया जाता था। उसके पहले भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई टीकाकरण नहीं था। ये वो साउथ के हर एक गांव में जाते थे, ऐसे ब्राह्मण लोग हुआ करते थे और वो टीका लगाया करते थे। नहीं तो उन्होंने ये सब चीजें यहाँ देखी, गहनता देखी, तो उन्होंने अपने शास्त्र को पढ़ा, उसमें कुछ शब्द थे उनके पास, फिर उन्होंने जो शब्द बढ़ाए हैं वो यहीं से तो बढ़ाए। उनको क्या पता व्रत क्या था, जस्ता क्या था, तांबा क्या था, है ना, उनको नहीं पता था ये सारी चीजें, ठीक है। उन्होंने एक रेल चलाई, सारी चीज चलाई, तो उससे सारा कुछ नहीं बनता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बारीकी से, गहनता से थी, जैसे ये काली मिर्च है, ये है, ये है, हमारे यहाँ सभी पदार्थ तो उत्पन्न होते थे, सबके नाम हमारे ऋषियों ने रखे हुए थे, और नाम भी ऐसे रखे हुए थे। अगर हम आत्मा कहें तो आ शब्द जो है वायु का है ना, तय शब्द जो है वो वायु का प्रतीक है, मैं जो है आकाश का प्रतीक है। तो जो वायु और आकाश में ठहरता है वही आत्मा होता है, ठीक है, उसमें पृथ्वी जल कुछ नहीं होता है, वायु और आकाश में जो ठहरता है तो आत्मा। जैसे प्रेत शब्द आप बोल रहे हैं, पै रे अग्नि, जो अग्नि वायु से बना हुआ है, जिसको वायु दोनों तरफ से घेरे हुए और बीच में अग्नि है, यानी कि वायु से तो उसका ठहराव हो रहा है और वो बीच में ठहरा हुआ है जो अग्नि तत्व, ठीक है ना, और बहुत ताकत के साथ, इसलिए उसमें आई की मात्रा लगी हुई है, बहुत ताकत के साथ, उसको हम प्रेत बोलते हैं। यानी कि हमारे यहाँ अगर कोई शब्द है
तो वो शब्द कैसे आया, उसमें कितने तत्व है प्रत्येक शब्द में, ठीक है। वो स्वर है, व्यंजन है, और वो व्यंजन और स्वर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो स्वर हैं वो ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं, और जो व्यंजन है वो प्राकृतिक शक्ति की ऊर्जाएं हैं। तो व्यंजन में, सभी व्यंजनों में स्वर मिला हुआ पहले से, लेकिन सभी स्वर में कोई भी व्यंजन मिला नहीं हुआ है। तो स्वर जो है वो शक्ति से अलग है, शक्ति उसका एक खंड है। जैसे मैंने हाथ में खड़ग उठा ली, उठाई ना, इसी तरह शक्ति साथ में भगवान के बैठी है, बैठी ना, वो उसके अंतर सीमित नहीं है, ठीक है। और अंतर भी सीमित कब मानी जाती है, गहनता कब मानी जाती है, जब जैसे मैं अंतर से जो है ना मुक्का लगा रहा हूं, और उस मुक्के में एक शक्ति थी, और वो शक्ति विलक्षण है, उसने दूसरे को उठा के फेंक दिया, ठीक है। तो वो जो शक्ति का प्रारूप है, शक्ति को हम कई तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो एक को हम लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी को हम ऑर्नामेंट्स मानते हैं, वो भगवान की बाह्य शक्ति है, ठीक है ना। जो अंतर शक्ति है वो, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो राधा जी को हृदय शक्ति मानते हैं भगवान की, कि ये हृदयांगिनी है, ठीक है, हृदय में, हृदय के अंग में रमाई हुई है, हृदय भारियां हैं, ठीक है ना, और वहीं की आर्या हैं। तो इस तरह से हम मानते हैं। तो जो शक्ति बैठी है, वो खड़ग आपने ली, वो अलग शक्ति है, ठीक है, वो, लेकिन शक्ति वो भी कहलाती है। अच्छा, खड़ग भी, जैसे मान लिया मैंने तलवार ली है, ये मेरे हाथ की एक शक्ति है, अलग से उठाई है और हाथ में रखी है। अब ये तलवार जो है मेरी भी रक्षा करती है। कैसे? कि 12 आदमी मुझसे लड़ने आ रहे हैं, मैं तलवार से अकेला उन पे काबू पा सकता हूँ, ठीक है ना। अगर तलवार नहीं है तो पा सकता हूँ नहीं, तो वहां कौन बचा रहा है मुझे? शक्ति बचा रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह स्वर व्यंजन जो है ये ईश्वर की परिभाषा है। तो व्यंजन में जो है, व्यंजन में केवल शक्ति तत्व के साथ साथ ईश्वर का बोध भी होता है। जैसे कै प्लस है, कै, तो हम ये चीजें गहनता से नहीं सोचते। जैसे कै वर्ग है, क वर्ग है, कै खे गे घे अड़, इसमें जो पहला वर्ग है कै का, वो तो वायु का होता है, दूसरा जो होता है वो अग्नि का होता है, तीसरा जो होता है कै खे गे वो पृथ्वी का होता है, चौथा जो होता है घे जल का होता है, अड़े वो आकाश का होता है। तो आकाश के कुछ वर्ण जो हैं वो नपुंसक होते हैं, और कुछ वर्ण सीधे साफ वो होते हैं, शुद्ध होते हैं, विशुद्ध होते हैं। जैसे मैं, न, ये क्या होते हैं? तै थे दे धे न, पै फै बे बे मैं, ये विशुद्ध होते हैं। तो इनका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से हम 2 ही शब्द को लगाते हैं ऊपर। जैसे हम बोलते हैं एंग, 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 ठीक है ना। तो एंग में हम क्या लगाते हैं? जैसे एंग हमने बोला तो इसमें नय का स्वर भी उच्चारण हो रहा है और गे का स्वर भी उच्चारण हो रहा है, मतलब हम सीधा शक्ति से संपर्क कर रहे हैं। जब हम लगाते हैं एम, हम इसको बोलते हैं एम ह्रीम श्रीम क्लीम, तो श्रीम बोलेंगे, है ना, क्लीम बोलेंगे, क्लींग भी बोलेंगे, श्रींग भी बोलेंगे। जब हमें प्रकृति से कुछ चाहिए तो हम गे लगाएंगे एंग बीज के साथ, जैसे एंग ह्रींग श्रींग क्लींग। जब हमें ईश्वर से कुछ चाहिए तो हम क्या लगाएंगे? एम ह्रीम श्रीम क्लीम। तो इस तरह से ये भी व्याख्या आज तक किसी ने की नहीं है शास्त्रों में, लेकिन ये सब मेरी खोज है, मैंने बहुत गहनता से शास्त्रों को पढ़ा है, ये मुझे मिली नहीं है, लेकिन उल्टा विवेक ने खोजा है इसको, कि मुझे कहीं मिला है, ऐसा नहीं है। उल्टा विवेक ने, यानी कि मनु भैया के विवेक ने इसको खोजा है, लेकिन वो विवेक देने वाला भी ईश्वर है। ये विवेक वहीं से आता है, उसी के नाम से आता है, उसी की नाम की शक्ति से आता है, उसी धाराओं से आता है। तो इसलिए हमें ईश्वर का किसी न किसी रूप में नाम लेते रहना चाहिए पुत्री, और वो ईश्वर ही हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है। जय शनिदेव सबको। पूज्य भैया जी, अभी आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ पे जो तंत्र मंत्र बताया जाता है, यहाँ माना जाता है, तो विदेशों में क्यों नहीं है? जबकि वो वेब सीरीज में पूरा खुल के दिखाते हैं कि क्या चीज कैसे हो रही है और कितने हद तक नुकसान पहुंचा रही है लोगों को। तो ऐसा कैसे यहाँ के जो शास्त्र हैं वो वहां भी पहुंचे हुए हैं क्या? पुत्री, विदेशों में पोप को मानते हैं जी। पोप किसको मानते हैं? यीशु मसीह। जी। यीशु मसीह शैतान निकालते थे, वो तो सबसे पहले मानते हैं शैतान होता है जी। शरीर में से ही निकालते थे यीशु मसीह जी। उसको आकाश में से निकालते थे, वायु में से निकालते थे, जल में से निकालते थे, अग्नि में से निकालते थे। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। उल्टा जल में वो विशुद्ध और करते थे कि बपतिस्मा करा दिया। और जल की धारा हमारे यहाँ पहले से ही, हम भी जल पढ़ के और जल हाथ पे रख के, हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? छींटा देते थे और श्राप देते थे। जल ही पढ़ के हम पिलाते थे, जल ही पढ़ के हम सारा काम करते हैं, और गंगा के किनारे किनारे बैठ के हम जल में ही शब्द को भरते हैं। इसलिए गंगा जल विशुद्ध हो गया सारे संसार में। सारे ऋषियों की तपस्थली गंगा है ना, ज्यादातर तो 90% ऋषि जो है गंगा जी के किनारे किनारे बैठ के जाप करते हैं। वो शब्द जल में भर जाता है। जल जो है शब्द को बहुत तेजी से ग्रहण करता है,
किसी को पता ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए समुद्र में एक मछली इतनी दूर तक तरंग फेंक पाती है जो उसकी सीमाओं से बाहर है, वहां तक भी उसकी तरंग चली जाती है, ठीक है ना। वेल यहाँ बोलेगी, पता चलेगा 32 किलोमीटर दूर तक जल में। अब आप पृथ्वी पर रहकर इतनी दूर बोल सकते हो क्या नहीं। कि 32 किलोमीटर तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी? गुड़िया यहाँ बैठ के आप हमारे से बातें कर रहे हैं, तो पुत्री क्या दूर तक आपकी बातें जा रही है? नहीं। नहीं, इसके लिए भी आपने माइक लिया है कि दूर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जल में तो तरंग है, यहाँ से तरंग छोड़ी और वहां को क्षणों में वहां मिल गई, ठीक है ना। उसकी गति तेज है, तो जल में तो जो तरंग जाती है वो तेज गति से जाती है। उल्टा उसमें वायु का कलंक तो होता नहीं है, तो वायु से भी तेज गति से जल में कंपन चलता है। जल में नीचे स्राव होता है, ऊपर तक समुद्र को पता चलता है। जल में नीचे तरंग जाती है, ऊपर तक समुद्र को पता चलता है, और कई कई किलोमीटर तक फैल जाती है। ये बातें कोई नहीं सोचता मनु भैया के अलावा। हमें इन बातों की खोज करनी पड़ेगी। हमारी ज्ञानता बहुत है। अंग्रेज 4 शब्दों की डिक्शनरी लेके आए। सबसे पहले उन्होंने हमारी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी पे कब्जा किया। वहां पर एक हेड रहे, उनका नाम था डॉक्टर वैनिश। और डॉक्टर वैनिश ने बहुत लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक संस्कृत का अध्ययन करते हुए भारत के सभी शास्त्रों का अध्ययन करके यहाँ से ज्ञानतम खोज की, और सभी की पर्यायवाची कॉपियां ले गए, यहाँ से सभी प्रतिलिपियों को ले गए और वहां पर बैठकर आज तक खोज कर रहे हैं। इसलिए इंग्लैंड में गीता पढ़ाने वाले 150 स्कूल हैं और भारत में एक भी नहीं है, ठीक है। भारत में एक भी नहीं है गीता का अध्ययन कराने वाला। तो दर्शन शास्त्र ले गए पूरा का पूरा। उस दर्शन शास्त्र में हमारी सभी बातें लिखी हुई थी, ठीक है ना। भगवान की जो पद्म गंध है भगवान कृष्ण की, उसमें 36 से ज्यादा तत्व मिले हुए थे। वो बात हमारे शास्त्र में लिखी हुई है, और उन तत्वों का जो मिश्रण है वो इतनी सुगंधि उत्पन्न करता है कि कोई भी उसको एक बार सूंघ लेगा तो उसका दीवाना हो जाएगा, जीवन भर नहीं भूल पाएगा, ईश्वर को नहीं भूल पाएगा कभी भी। ईश्वर इसलिए कभी किसी के पास आएंगे तो उसकी गंधी ही ऐसी है, ठीक है। कोई कहता है ईश्वर पे, इस धरा पर बैठकर कि मैं ईश्वर हूं, उसके तन से अगर 3 दिन में दुर्गंध आने लगती है, उसकी बगलों में पसीना आ जाता है और उसके मल से दुर्गंध आती है, वो मल त्यागने जाता है, तो वो ईश्वर कदापि नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि भगवान की देह से पद्म गंध आती है, और वो गंध ऐसी होती है कि उसमें 36 से ज्यादा तत्व होते हैं पुत्री जी। वो तत्व हमारे शास्त्रों में लिखे हैं और उन्होंने ढूंढे हैं, अंग्रेज ढूंढ रहे हैं नहीं। हमारे शास्त्र में एक बात धीरे से लिखी है ऋग्वेद में। आज तक कौन से ऋषि ने बताई? क्या आर्य समाजी दयानंद ने बताई? कि क्या कहते हैं कि अष्टग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उनके अलावा 2 अश्वनी कुमार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और उसके अलावा ये बात जो अथर्ववेद में लिखी हुई है वो ऋग्वेद में लिखे हुए। अथर्ववेद में यह लिखा हुआ है कि भगवान सूर्य को एकटक निहारती रहती हैं। कौन? अदिति माता। कहां से निहारती हैं? जमीन से तो निहारेंगी नहीं, तो वो कहीं अलग बैठी हैं। उनको वो क्या कहते हैं अंग्रेज पता है? प्लूटो कहते हैं। उसके अलावा खोजा क्या? हमारे ब्रह्मरंध्र को वो क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं पुत्री। तो उनको पता ही नहीं है, इस ब्रह्मरंध्र के अलावा हमें बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, केवल ब्लैक होल है। हजारों ब्लैक होल है ऐसा है ही नहीं, ठीक है। एक ही ब्लैक होल है। अगर हजारों है तो हजारों के पार जाके दिखा दे, ना समझ, दूसरे को खोज के दिखा दे। दिखाया आज तक? क्यों नहीं बता पाया कि इसके ऊपर भी कुछ होगा? इसके ऊपर कुछ नहीं है, वो ब्लैक होल ही सब कुछ है। आया समझ में पुत्री? काली काली क्यों है बताओ मुझे? काली काली क्यों है? और काली को भगवान क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है। काली को कृष्ण अवतार, कृष्ण को काली का अवतार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, ठीक है, कि काली एक शक्ति है जो दुनिया में सबसे अद्भुत है, सबसे निराली है, जो मानव का कल्याण करने वाली है, भला करने वाली है। काली के कई उपासक हुए हैं, उनमें एक शक्तिशाली उपासक जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, जिनको हम भगवत तुल्य मानते हैं, उनकी हम सब आराधना करते हैं, उनको पूज्य मानते हैं। वो विवेकानंद के गुरु थे, जिनके हस्तमात्र रखने से, जिन्होंने शरीर से कदापि पढ़ाई नहीं की, लेकिन हस्तमात्र उनके शीश पर रखने से उनको क्या कहते हैं, भाषा की जो दुरूहता थी, वो जो कठिनाइयां थी वो खत्म हो गई। और इसके अलावा वो धारा प्रवाह बोले वहां जाकर, और उसके अलावा उनको जो घबराहट और बेचैनी रहती थी वो कदापि नहीं आई उनके समक्ष। केवल गुरु आशीर्वाद से, केवल गुरु अभिव्यक्ति से, केवल गुरु के सर पर हाथ रखने से उनके जीवन की सारी कठिनाइयां खत्म हो गई थी, विवेकानंद जी के जीवन की। और सारा संसार जानता है, इसलिए हम विवेकानंद को पूछते हैं कि वो एक ऐसे गुरु के शिष्य थे जो भगवान है, और वो स्वयं उस भगवान का सर पर हाथ रखाकर खुद भगवान हो गए। और भगवान वो कहलाता है जो इस प्रकृति में रहकर, ठीक है, प्रकृति के सभी तत्वों पर अधिकार कर लेता है। आगे ना, जैसे जैसे रामकृष्ण परमहंस बीमार थे,
तो वे लेटे हुए थे, एक जगह लेटे हुए थे। तो जब उनके शिष्य ने कहा, क्या कहते हैं कि एक वो लेटे हुए थे और उनका परहेज चल रहा था और लोग उनको घेरे रहते थे। तो एक बार वो जो है इसी बीमारी में जब सब चले गए एकांत में, तेजी से उठ के अपना काम करके वापस आके लेट के खांसने लगते हैं, तब उनका शिष्य कहता है, गुरुदेव अगर आप इतने ही स्वस्थ हैं तो ये क्या? बोला, बेटे वो तो मैंने कुछ टाइम के लिए अपने संकल्प को धारा दी थी, आगे ना। और ये क्या होता है, ये जो जनित रोग हैं, ये जो रोग हैं, ये कभी ना कभी अगर हमने अभी टाल दिए, जैसे किसी महापुरुष ने, रामकृष्ण परमहंस जी अगर इसको उठा के आकाश मार्ग में फेंक देते तो कभी ना कभी उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ता और अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता। ये कर्म भोग हैं, ये काटने ही पड़ते हैं। जय शनिदेव सबको। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर्स के बारे में कितनी बार बोला जाता है कि क्या घपलेबाजी हो रही है, कितनी चीज़ें जो ऐसी हैं जो डॉक्टरों को नहीं करनी चाहिए फिर भी वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी शायद MBBS की, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके बाद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गई। वहाँ जा कर के उनसे कहा गया कि जिसको भी ऑपरेशन की ज़रूरत ना भी हो तब भी ऑपरेशन किया जाए, और 100 में से कम 90 पेशेंट ऐसे होने चाहिए जिनका ऑपरेशन होना ही होना चाहिए, चाहे उनके अंदर कोई बीमारी वैसी हो या ना हो। तो उस डॉक्टर ने ये संकल्प लिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और उसने वहां से वो चीज छोड़ दी। और ये चीज कि उनको फिजिशियन सिर्फ नाम के लिए चाहिए था। बात ऑपरेटेड की नहीं थी पुत्री, वो बात थी कि ये सब ICU में जाने ही जाने चाहिए, यानी कि इनको गंभीर बीमारियां बतानी। अभी एक बच्चे की बीमारी के बारे में बताया कि उसको क्या कहते हैं, एनल में कोई ऐसा भयानक रोग बताकर उसको एडमिट कर लिया। लास्ट में बच्चे की और तबीयत खराब हो गई, और इतनी तबीयत खराब हुई कि बाद में वो बच्चा गुजर गया। ठीक है ना। ऐसे ही एक स्त्री के बारे में, मतलब अभी आतंकित करने वाला अगर कोई साधन है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और उनकी मनमानी चल रही है राजतंत्र में, यानी कि लोकतंत्र में। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पिछले 3 दशकों से इन डॉक्टरों ने लोगों को भयभीत किया हुआ है, आतंकित किया हुआ है। लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाते हुए डर रहे हैं। ये समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को भी कि मुझे कुछ भी हो गया तो उनको ये सीधा समझ में आता है कि अब कोई ना कोई ऑपरेशन होगा ही होगा। लोगों के घर बिक रहे हैं, मकान बिक रहे हैं। सरकार ने इस पे क्या कहते हैं 5 लाख तक का मुआवजा दे दिया, लेकिन सरकार का कोई भी कानून जो है वो अलग से इस पर चालू नहीं है, क्योंकि ये जो तहत हैं ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तहत आते हैं, और वो ही इनका न्याय करती है और वो अपने डॉक्टरों का फेवर लेती है। सारी की सारी क्रियाएं जो नैसर्गिक हैं, जो प्राकृतिक हैं, जैसे स्त्री की कोख से बच्चे का होना, जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं वे भी इन्होंने सिजेरियन बना दी है, और केवल धन के लोलुप में, धन के लोभ में, धन के लालच में और स्वार्थीपने में डॉक्टर्स लोगों को विदाउट NOC भी अंग प्रदान करते हुए पकड़े गए हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स पकड़े जाते हैं। मतलब इतनी चोरियां नहीं है, इतनी बदमाशियां नहीं है आज के युग में, इतना क्या कहते हैं वो नहीं चल रहा है, क्या कहते हैं मारा मारी नहीं चल रही है। जितनी भी महंगाई है, मैं ये कहता हूं कि वो हमारे मेडिकल एसोसिएशन से हो रही है, आज की मेडिकल सुविधाओं से हो रही है। डॉक्टर जो है वो हर जगह से दलाली ले रहे हैं, दवाइयों पर भी ले रहे हैं जी, क्या कहते हैं आपके टेस्टों पर भी ले रहे हैं, वैसे भी वो अपनी फीस ले रहे हैं, अलग से 800-1000 रुपए की पर्ची ले रहे हैं। तो पुत्री वो एक ही नहीं है प्रमाण, वो लाखों प्रमाण है, और इतने प्रमाण है कि रोज टीवी पर आ रहे हैं। अभी एक बच्चे ने वीडियो बनाई है, उसने केवल 10 प्रमाण इकट्ठे करके और वो बताए हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे लाखों प्रमाण हैं। आप पिछले 30 साल में जितने भी वीडियो हैं वो देख सकते हैं, जितने इनके खिलाफ केस हुए हैं वो देख सकते हैं। तब आप पाएंगे कि आज चिकित्सक की जगह कोई और काम कर रहा है। अब वो धर्म ही नहीं रहा लोगों की रक्षा करने का, लोगों का बचाव करने का, सुरक्षा करने का, उल्टा उनको मशीनों में घेर दिया जा रहा है। इतने प्रकार की मशीनें बना दी गई हैं साइंटिस्टों के द्वारा कि ये शरीर के अंतर के अंगों को सभी प्रकार से चेक करते हैं। वे भी शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। गर्भ में जो बालक है उसका ब्लड ग्रुप अलग है, माँ का अलग है, किसको कौन सी मेडिसिन शूट होगी ये बिना जाने डॉक्टर जो है गर्भ वाले बच्चे को भी दवाई दे रहे हैं, क्योंकि माँ के पास दवाई जा रही है तो बच्चे को भी जा रही है। उससे भारत में क्या हो गया कि अपंगता पैदा हो गई है कि अब चेचक नहीं हो रहा है, अब पोलियो नहीं हो रहा है, तो एक नया रोग हो रहा है कि भारत में जो है ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो मन से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, और वो केवल गर्भ में दवाइयों के जाने के कारण हो रहा है। पहले इतने बच्चे नहीं होते थे, केवल पोलियो होता था। वो पोलियो जहां इस भारत सरकार ने मिटाया तो एक नई समस्या भारत के सामने आ खड़ी हुई है कि आदमी जी तो रहा है लेकिन उसकी हाथ पैर काम नहीं कर रहे, इंद्रियां काम नहीं कर रही है उसका, और मन जो है उसका इस तरह से बना
बना दिया गया है, कभी उसका मुंह तिरछा हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी भारत में श्रेष्ठता से देखा जाए तो इतने बच्चों की बाढ़ है, कुछ हद नहीं। इनके स्कूल अलग से खोले जा रहे हैं, तो वो इतने बच्चे कहां से हो गए, जबकि 2 बूंद पोलियो में पोलियो ठीक हो रहा है, वो केवल माँ के गर्भ में बच्चों को दवाई दिलाने से हो गए। और माँ को गर्भ ठहरा हुआ है, और बच्चा जो जो विकसित होता जाता है तो माँ दवाई खाती जाती है, उसकी दवाइयां बढ़ती जाती हैं, और उसका सीधा इफेक्ट बच्चों पर होता है जो अंदर गर्भ में ही है। और गर्भ में ही कुछ कुछ बता के बच्चों को सिजेरियन किया जा रहा है, और वो दवाइयां भी बच्चों को नुकसान करती है। पीछे एक बड़ा केस आया मेरे पास, एक बहन आई थी, उसको दर्द उठ रहे थे, और डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन लगाया उसको रिएक्शन हुआ। उसके बाद वो आईसीयू में रही 2 महीना। 2 महीने बाद वो लौट तो आई बाहर, बोलने में उसको दिक्कत आती है, अंग काम नहीं करते, चलने में उसको दिक्कत आती है, और बच्चा केवल जैसे पड़ा हुआ हंस रहा है, दांत खोल रहा है, और अंग उसके विहीन है, ना वो गुडलियो चल पा रहा है कई साल का होने के बाद भी। और उनको माता पिता को खिलाना पड़ता है, माँ भी अपंग हुई, बच्चा भी अपंग हो गया। लेकिन इस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आदमी मारामारी कर रहा है। वो पहले का जीवन श्रेष्ठ समझता था, और अब का जीवन उसका बहुत ही कमजोर हो गया, न्यून हो गया। डॉक्टर जो है दोष खान पान को दे रहे हैं, लेकिन अगर खान पान की बात की जाए, वही ब्रेड पिज्जा बर्गर अमेरिका में खाया जा रहा है, और वो आज तक जी रहे हैं, हमारे से ज्यादा जीवन जीते, हमारे से विशाल बॉडी वाले होते हैं। और जो चाउमीन और हम वो खा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मोमोज खा रहे हैं, वो चाइना में खाया जाता है। वहाँ के लोग भी हमारे से दीर्घायु तक जीते हैं, और हमारे यहाँ देसी घी मिला के, बटर मिला के खाया जाता है। उनके यहाँ बटर मिलता है, हमारे यहाँ तो देसी घी भी डालते हैं। तब भी हमारे यहाँ का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। जो कभी नहीं था वो किया जा रहा है। इसका मतलब पीछे जो मेडिकल एसोसिएशन है या मेडिकल जो लाइन है, इसमें लोगों का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। शरीरों को तो जैसे खेल समझा जा रहा है, मानव सेवा को जैसे क्या कहते हैं अपराध समझा जा रहा है, और केवल धन कमाने का एक तरीका समझा जा रहा है। तो जो महंगाई है उसके पीछे का कारण ये है। अभी एक सांसद ने संसद में, भरी संसद में ये कहा भी है कि भारत में करोड़ों लोगों को गरीब अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया, चिकित्सा ने किया है। तो इसलिए चिकित्सा और शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण जरूरी है। और हम भी सरकार से ये कहते हैं कि आप मंत्र चिकित्सा को प्रमाणित कीजिए। मंत्र चिकित्सा लोगों को बहुत लोगों को ठीक करने वाली है। जैसे हमारे यहाँ ये 2 महीने के अंदर हमने फॉर्म भरे हैं लोगों के ठीक होने के। ये देखिए, तो ये लिए नहीं पड़ते, कितने फॉर्म है, हजारों फॉर्म है। ये देखिए, ये कई हजार फॉर्म है। ये मेरे हाथ में 1500 के करीब फॉर्म है। ये देखिए, आज भी जैसे ये अभी फॉर्म भरे हैं हमने, शनिवार इतवार को ज्यादा भरे जाते हैं जो लोग आते हैं, कुछ पिछले भी आ जाते हैं ठीक होने। उनमें मैं एक पिछला जो है, एक बहन है, आपका पूरा क्वेश्चन आप पूछ पाएंगी? क्या था आपका पूरा क्वेश्चन? यही तो था। हाँ जी, चिकित्सा जगत में जो ये सब चीजें चल रही हैं, और डॉक्टर जो बचाने वाला होना चाहिए वो विनाश के रूप में अभी आ रहे हैं सामने। हाँ, तो जैसे ये संगीता यादव हैं, और मैं इनके गांव का नाम नहीं लूंगा, और लिखता हूं कि हाजिरी आती थी, शरीर हिलता था, सिर में भी दर्द होता था। लिखती हैं, डॉक्टर ने सर्वाइकल बताया था, ठीक है ना, और इसका इन्होंने खर्चा कितना आया ये लिखा हुआ, देखिए बेटा, डॉक्टर के यहाँ। हाँ, तो 3-4 हॉस्पिटल में उपचार करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और लाखों रुपया खर्चा आया। अब देखिए, समय में पैसे का व्यर्थ, समय में पैसे का बहुत खराब हुआ। शनि धाम में शुरुआत के बाद हवन से वो शरीर की चीजें बाहर निकलने लगी। मुझे दबाव महसूस होने लगा, हाजिरी बंद हो गई, दवा छूट गई है, सिर का दर्द बंद हो गया है, शरीर हल्का होता है और अच्छा लगता है। अब शनि धाम में लोग ठीक होते हैं, ठीक है ना। YouTube की वीडियो देखकर हम आए थे। शनि धाम में कोई लोगों में भेदभाव नहीं है, गरीब है अमीर सब समान है। ये काफी अमीर घराने की है, लिखना कमाता है। 6 महीने में जनवरी 2022 में आई थी वो, और अब वो ठीक हो गई हैं। ये आधार नंबर है, ये नंबर है। हम आधार नंबर नहीं दिखाते हैं, ठीक है। फिर ये एक और पढ़ देता हूँ, ये आज का ही है। ये नाम है धर्मेंद्र मनोरमा, काकोरी मोड़, मोहन रोड लखनऊ से है ये। इनका फोन नंबर भी इन्होंने दिया है। पत्नी के घुटनों में दर्द था, जोड़ों में दर्द था और चल नहीं पाती थी, ठीक है ना। घुटने बदलने पड़ेंगे ऐसा डॉक्टर ने कहा, और 30 लाख रुपए लगा चुके हैं 4 साल में। और इसके अलावा रोजाना उनका किसी ना किसी बीमारी पे लगता रहता है। हॉस्पिटलों के इन्होंने नाम लिखे हैं, अच्छी नहीं रही एलोपैथिक चिकित्सा। फिर लिखा है 2 हवन में पूरा का पूरा लाभ हुआ। और क्या कहते हैं, घुटनों की बीमारी, जोड़ों का दर्द, चल नहीं
पा रही थी वो सब ठीक हो गया और चल फिर लेती हैं, अब बहुत अच्छी हैं जी। हाथ से घुटनों की भैया जी ने मालिश की, जाप किया और पत्नी के दर्द कहाँ गायब हो गए, वह चलने लगी। उनकी क्या है ये, उठने बैठने लगे। हाँ, उठने बैठने लगी। 4-5 साल का दर्द मंत्र जाप से भाग गया, चला गया। और क्या लिखा है, हाँ देखा है हमने यहाँ पर लोगों को ठीक होते हुए, चलते हुए, और कई लोगों की गांठों का दर्द ठीक हो गया। या हम लोग फेसबुक पर देखकर शनिधाम आए थे। यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। एक दिन 4/5/2026 को इन्होंने भरा है। नाम धर्मेंद्र है और ये मोबाइल नंबर वो है, क्या कहते हैं, आधार कार्ड नंबर है। ये शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट का फॉर्म है और यही फॉर्म हमने पहले भी आपको दिखाए थे। ये बहुत सारे फॉर्म हमने भरे हुए हैं, बहुत सारे हमने डाले हुए हैं। ऑनलाइन कई सौ फोन आए हुए हैं, तो हमने ये करके दिखा दिया है। जो लोग कहते थे कि मंत्र शक्ति से कुछ नहीं होता, उन सबको ये करके दिखा दिया है कि मंत्र ही सब कुछ है। उससे इतने लोग ठीक होते हैं, कुछ हद नहीं। अभी हम इसमें बताने वाले हैं कि मंत्र शक्ति से किस किस तरह के रोग ठीक हुए हैं। तो उसमें कोई रोग ऐसा नहीं है, कैंसर से लेके, ठीक है, डायबिटीज से लेके, घुटनों के रोगों से लेके, सभी रोग तकरीबन मंत्र शक्ति से ठीक होते हैं। लेकिन वे वही रोग ठीक होते हैं जो आगंतुक उन्माद से शरीर में आके ठहरे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें जो व्याधियां हैं शारीरिक, वो कदापि ठीक नहीं होती हैं। तो जिन लोगों को क्या कहते हैं, चोट नहीं लगी हुई, आघात नहीं है, रक्त स्राव नहीं हो रहा है, वो समय है उनके पास, वो लोग आके पहले शनि धाम में अपने आप को चेक करा ले, मनु भैया जी को दिखा ले। कहीं उनका लाखों करोड़ों रुपया खर्च तो नहीं आने वाला है। और यहाँ आएंगे तो वो अगर उनको आगंतुक उन्माद से रोग होगा तो उनके लाखों रुपए बचेंगे, करोड़ों रुपए बचेंगे। जैसे हम इन्हीं लोगों के अगर रुपया गिनने लगे तो इन लोगों के जो रुपया लगे हैं वे करीब करीब 1 अरब रुपया लगे होंगे इन सभी लोगों के, जो हमने अब बचा लिए हैं। और 1-2 और लग जाते तो इन सब लोगों को हमने गरीब होने से बचा लिया है। गरीब क्यों? क्योंकि ये चिकित्सा गरीब करती है। आदमी की खान पान के बाद जो उसकी बचत होती है उसको ये चिकित्सा खा रही है या कोई महंगी शिक्षा खा रही है। तो इन दोनों को अगर कम कर दिया जाए तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति अमीर है, प्रत्येक व्यक्ति अमीर है। तो इस पे लगाम लगना ही चाहिए, मेरी भारत सरकार से भी अपील है। और एक ना एक दिन हम इसको साबित कर देंगे दुनिया के सामने कि मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा से बेहतर ना दुनिया में कुछ था, ना है और ना रहेगा। वनस्पति औषधियां उपयोग में लेकर आए, अपने आयुर्वेद पर भरोसा करें, अपनी संस्कृति पर भरोसा करें। शस्त्र उठाओगे तो खुद को बचाओगे और शास्त्र उठाओगे तो संस्कृति धर्म को और सनातन धर्म को बचाओगे। और सनातन धर्म दुनिया में वृहद है और उसका जो दर्शन शास्त्र है वो इस संसार को, इस संसार की गलीचता से, नीचता से पार उतारने वाला है, दुख को सुख में बदलने वाला है, दुखालय से संसार को सुखालय में बदलने वाला है। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, अभी हमने डॉक्टर्स के बारे में बात की, तो हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि जो रोग है और जो उन्मादित रोग होते हैं, तो उनमें क्या फर्क होता है? कैसे पता करें कि हमें उन्मादित रोग हुआ है या हमें चिकित्सा लेनी चाहिए, वो वाले रोग हुए हैं डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, तो उनका कैसे पता चलेगा? पुत्री, व्याधियां आधियां, ये 2 प्रकार के रोग होते हैं। तो जो व्याधियां होती हैं, आधियां होती हैं, इनके अलावा एक आगंतुक उन्माद होता है। इसी प्रकार से 5 प्रकार के उन्माद को महर्षि चरक ने गिनाया है। उसकी हम पहले टेबल दिखा चुके हैं, सब कुछ दिखा चुके हैं, बता चुके हैं उसके बारे में। तो वो जो आगंतुक उन्माद है या जो उन्माद है हमारे शरीर में, जो 4 प्रकार के उन्माद हैं, एक तो वो सन्निपातज है, एक वात से, पित्त से, कफ से है। वात, पित्त से, कफ से कैसे है कि वात से जैसे आपको खुजली होगी, नहीं, पित्त से जैसे आपको पित्त से खुजली होती है, पित्त से जैसे खुजली हो गई, आप खुजा रहे हैं, ये उन्माद है कि आप वानर की तरह खुजा रहे हैं, तो मानव ना, और वानर की तरह खुजा रहे हैं, ठीक है। वात में जैसे बहुत सारे रोग हो गए, आपको धात आदि के रोग हो गए, आप उसके लिए बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और बहुत सारे रोग हो गए आपको, और काम आदि संबंधी रोग हो गए आपको, इस तरह से। तो और भी इसमें कई रोग आते हैं। जैसे पुत्री, इसमें अब कफ को ले लीजिए, जैसे आपको जुकाम हो गया, नाक बज रही है आपकी, निरंतर नाक बज रही है आपको, निरंतर आपको दबाव पड़ रहा है, एक सन्निपातज उन्माद हो गए। सन्निपातज उन्माद क्या है पुत्री की? आपको बुखार चढ़ गया, सर में चढ़ गया, आप हाय मारी कर रहे हैं, हाथ पैर को उल्टा सीधा चला रहे हैं और आप जो है संभल नहीं पा रहे हैं और आपका कष्ट बढ़ता जा रहा है। अब शरीर का ताप एक नॉर्मल मोड पे था, अब वो एबनॉर्मल हो गया है। उस शरीर के ताप से आप हाथ पैरों को उठा के पटक रहे हैं, तो ये उन्मादित हैं। अब
एक उन्माद क्या आया कि आप शरीर को पटक तो रहे हैं, उठा भी रहे हैं, भगा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, लेकिन आप ना तो अपनी भाषा बोल रहे हैं और ना आप अपना स्वभाव यूज कर रहे हैं। तो ऐसे को आगंतुक उन्माद बोलते हैं। इसको बोलते हैं शरीर में प्रेत का आ जाना, पितृ का आ जाना, ब्रह्म राक्षस का आ जाना, अभिचार का आ जाना और शरीर में कृत्य आदि का आ जाना। शरीर में इस प्रकार के बहुत सारे उन्माद आगंतुक गिनाए हैं। किसने? महर्षि चरक ने, वाग्भट ने, सुश्रुत ने। अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है और किस में लिखा हुआ है? महर्षि चरक की पुस्तक में, और महर्षि चरक का ग्रंथ वहां रखा हुआ है। ठीक है, हमने पहले भी उसकी विधि दिखाई है और चरक संहिता में द्वितीय खंड में 9वें अध्याय में विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद में कृत्याकांडम जो है ना, आप कांड देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं कि कृत्या बताई गई है, अभिचार बताया गया, अभिचारियों की बलि बताई गई है कि अभिचारियों ने ये बलि देके, यानी कि मुर्गे बकरे इनकी सुअर आदि की बलि देके, ठीक है, तो ये कुकर सुकर की बलि देके हम पर क्या भेजा गया है? अभिचार भेजा गया है। हम कृत्या आदि से प्रार्थना करते हैं, अभिचार से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ के जरिए उस दूषण को भगाते हैं, उस राक्षस आदि का जो शरीर में प्रविष्टि है उसको भगाते हैं पुत्री। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो है कि जब जो महर्षि ने लिखा है वो लिखा है प्रेत से, पितृ से, ब्रह्म राक्षस से, पिशाच से और किन्नर से, विद्याधर से। इसके अलावा जो है ऋषि से, देवता से, ये भी हमारे उन्माद हो जाते हैं। देवता कौन से हैं इसमें? ये क्षेत्रीय देवता हैं जिनको हम देवता बना के पूज लेते हैं। इसमें अलौकिक देवता नहीं है, जो जन्मजात देवता हैं वो नहीं है, तो उसमें वो देवता नहीं है। लेकिन वो देवता भी हो सकते हैं। जैसे राहु की दशाएं आई, आदमी छटपटा रहा है, तड़प रहा है, आदमी अपने को ही नहीं पहचान रहा है, वो भूल गया सब कुछ। किसी देवता की दशा से किसी की मेमोरी जो है वो सदा के लिए खत्म हो गई, वो भूल गया सब कुछ। तो इस तरह के उन्माद भी शरीर में प्रकट होने लगते हैं। तभी ऋषि ने वहां उसका वर्णन किया है पुत्री, वरना तो हमारे ऋषियों का तो बहुत गहन शोध था, जिन्होंने इतना बड़ा आयुर्वेद लिख दिया, इतने सारे नाम लिख दिए। जैसे आज किसी से पूछा जाए कि हम फला फला रोग की दवाई बनाए, तो ऐसे मुंह जवानी पढ़ के आप बता दो, ठीक है, तो वो याद ही नहीं होंगे एक साथ, वरना तो सारा शास्त्र को याद करके दिखा दे और उन ऋषि को याद था। इसका मतलब क्या है कि वो यानी कि विवेक के बनाने वाले हैं, ना कि बिगाड़ने वाले। तो उन्होंने भी बताया कि ब्रह्मा जी से भी पहले का ये है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ये पहले से है, मेरी स्मृति में आया। तो ब्रह्मा जी की स्मृति में आया, ब्रह्मा जी से फिर जो है ना धन्वंतरी को आया, धन्वंतरी से आगे आगे ऐसे बढ़ता चला गया, नारद को आया, इंद्र को आया, ऐसे ऐसे आगे चलता चलता चला गया। तो आयुर्वेद जो है वो पीछे से चला आ रहा है और वो वैदिक काल का है, वैदिक युगीन है, और उसकी वेदों में भी गणना है, क्योंकि वनस्पतियों की, औषधियों की वेदों में गणना है, और ऐसे आगंतुक उन्माद की भी वेदों में गणना है, राक्षस आदि की भी वेदों में गणना है, कृत्यादि आदि की भी, कृत्या आदि की, अभिचार की, दूषण की वेदों में गणना है बाकायदा। कि जब अब वेद लिखे गए तब भी अभिचार होता था, दूषण होता था, तब भी बुरा कर्म होता था, ये गणना है। कुकर शुकर की बलि दी जाती थी, मेढे की, बकरे की बलि दी जाती थी, मैं लिखा हुआ दिखा सकता हूँ। कुष्मांड आदि की चर्चा है, राक्षस आदि की चर्चा है, कृत्या आदि की चर्चा है, भट्ट की चर्चा है, प्रमथ की चर्चा है। लेकिन क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो है महर्षि ने इसका वर्णन किया, और फिर जो हमारे 18 पुराण है उनमें इनका वर्णन आया। अगर उपनिषदों को छोड़ दे तो बाकी बहुत जगह इनका वर्णन आया। उपनिषदों में यक्ष का वर्णन आया, जिसके बारे में लिखते हैं कि यक्षोन्माद भी होता है, तो उपनिषदों में यक्ष का वर्णन आया। अब इसको आगे ले जाओ, उपनिषदों में यमराज का वर्णन आया। अब इसको आगे ले जाओ कि यमराज हैं तो शनि जो है वो यमाग्रजम है, उसके बड़े भाई हैं, तो फिर शनि का भी वर्णन आ ही गया समझो। अब आगे चलोगे आप, अब आगे जब हम चलते हैं तो महाकाल संहिता में सब चीजें विस्तार से खोल के बताई गई हैं। ठीक है, जितने 184 तंत्र ग्रंथ है उनमें सब लिखा हुआ है, आगम निगम के जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं सब लिखा हुआ है, भूत प्रेत अभिचार सब के बारे में बताए गए हैं, सारे देवता बताए गए हैं एक एक करके, देवी के पता नहीं कितने रूप बताए गए हैं, अनगिनत रूप बताए गए हैं, आप तो उनके नाम ही याद नहीं कर पाओगे। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे तो इतने देवी देवता है, हमारे 33 कोटि देवी देवता है, 33 प्रकार के देवता है। तो उनमें क्या क्या है, उनमें ये बताया गया 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, इस तरह से उनमें देवता है, वरुण है, उनमें धाता है, ऐसे जो है आर्यमा है, ये सब देवता जो है उसमें बताए गए कि ये 33 कोटि देवता है। फिर 3 लोक हैं, और 3 लोकों के जो 3 देवता हैं, अग्नि, सूर्य और वायु। ठीक है, तो पृथ्वी, आकाश और व्योम। तो अग्नि जो है, अग्नि के 10 तत्व हैं। ठीक है पुत्री, एक अग्नि, वायु के 10 तत्व हैं, एक वायु, आकाश के 10 तत्व हैं, एक आकाश।
इनके ये सहायक हैं तत्व जो है। तो ये 11 11 11 33 कोटि मिल जाते हैं। इस प्रकार से ओम की संज्ञा भी पूर्ति होती है। ऐसे अग्नि, ऊ से उषस सूर्य और मैं से मरुत। इस प्रकार से हम ओम की भी व्याख्या करते हैं और 33 कोटि देवताओं की भी व्याख्या करते हैं। लेकिन लोगों का जो विवेक है वो खत्म होता जा रहा है। हम दूषणकारियों की तरफ चल पड़े हैं, हम अभद्र देखना चाहते हैं। आज के टाइम में आप देखो कि जो फिल्में चल रही हैं उनमें अश्लील गालियां आ रही हैं, तभी लोग उनको देख रहे हैं, खटाखट देख रहे हैं। लोग सवेरे खोल लेते हैं, शाम तक वो देखे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वेब सीरीज देखे जाते हैं। तो इससे भारत की जनसंख्या का पता चलता है कि उनकी अभिरुचि, गहरा अभिज्ञान, गहरा ज्ञान, गहरा विवेक उनका रहा नहीं है। वो केवल किस में घुस गए हैं, वो काम शास्त्र में घुस गए हैं। वो क्या कहते हैं, उसमें दर्शन शास्त्र को छोड़कर, हाँ जी, दूरदर्शन शास्त्र में घुस गए हैं, है ना। तो वो उन शास्त्रों में घुस गए हैं, उनका विवेक खो गया है, उनकी बुद्धि विस्मृत हो गई है। वो इन सब चीजों को ढोंग ढकोसला अंधविश्वास मानने लगे हैं। उनको पता ही नहीं सारी खोज ही हमारी है और हम पर अंग्रेज राज कर गए। वो हमारे शास्त्रों को ले गए और निकम्मों ने हमें क्या सिखा दिया, हमें ये सिखा दिया कि भारत में सब ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। उनका ईश्वर जितने प्रेत निकाल चुका था, 5000 लोगों से कुल मिले थे वो, और 5000 लोगों को उन्होंने ठीक किया, यूं मान लो। तो भी मनु भैया ने कई हजार तो क्या कहते हैं 3000 तो 1.5 महीने में फॉर्म भर दिए ठीक करके लोगों के। तो भी सनातन धर्म का जो इतना सा पुरोधा है वो उनसे कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं पृथ्वी पे रहने वाला, पसीना बहाने वाला, जिसके मस्तक पे पसीना है, और जो सबसे क्या कहते हैं हिंदू धर्म में सबसे निम्न स्तर पर है, ठीक है, जिसका विवेक भी छोटा है, बुद्धि भी छोटी है, तृण मात्र है, ठीक है ना, और जिसने बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिसने केवल भगवान की कुछ स्तुतियां लिखी हैं और भगवान को पढ़ा है, भगवान को माना है, उसके विवेक से इतना काम हो गया। तो हमारे यहाँ तो जो ईश्वर आते हैं वो क्या, ये वो भारतीय हैं जो ये तो मान लेते हैं कि कोई कुंवारी कन्या की कोख से पैदा हुआ, लेकिन ये नहीं मानते कि ईश्वर प्रकट हुए, और उनके प्रकट होते ही सारे वहां तेज फैल गया, सारे क्या कहते हैं अभिभूत हो गए, सारे द्वारपाल वो सो गए, और क्या कहते हैं जमुना जी से होके भगवान कृष्ण वहां चले गए। ये नहीं मानते कि 11 साल के भगवान कृष्ण ने और बलराम ने चाणूर जैसे विश्व योद्धा को मार दिया, और एक अंगुली पर किसको धारण किया, गिरिराज पर्वत को धारण किया, और कंस जैसे योद्धाओं को मार दिया, और फिर कितने जरासंध जैसे योद्धाओं को मरवाया, है ना, और बार बार उनको सेनाओं से हरवाया, ठीक है, बार बार भागे भी इसलिए, क्या कहते हैं कि ताकि उसकी सेनाओं का वो कर ले। जब उन्होंने देखा कि ये नगर के नगर पर आ रहा है, छा रहा है, तो वो क्या हो गए, उसको रण छोड़ हो गए, और कहाँ जाए, दोनों भाई बलराम और वो पर्वत पर चले गए दुग्ध पान करते हुए गौ माता का। पहले किसके पास गए, परशुराम जी के पास, फिर जाके एक अन्य पर्वत पर खड़े हो गए और वहां से जरासंध को ललकारने लगे। जब जरासंध आया तो उस पर्वत जरासंध ने नीचे से अग्नि दे दी, और उस पर्वत के बड़े बड़े पर्वत खंडों को उठा उठा के, पत्थरों को वो नीचे फेंकने लगे, जिससे हाथी भी ऐसे कुचले गए जैसे क्या कहते हैं मच्छर कुचले जाते हैं बड़े बड़े, और उनके अस्त्र शस्त्र सब खराब कर दिए। वहां से जरासंध फिर भाग खड़ा हुआ। जरासंध इतनी बार भागा उसकी कोई गणना नहीं करेगा, लेकिन भगवान एक बार भागे उसकी सब गणना करेंगे। जय शनिदेव सबको। हमें अपने विवेक को कायम रखना है, विवेक को बढ़ाना है। हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता जो है वो अलग है, वो अलग विशाल है। यहाँ से कोई बहन गई थी गाड़ी में, एक बच्चे ने एक मूवी बनाई है, क्योंकि मैं मानता हूँ वो ड्राइवर है और इस तरह कोई ड्राइविंग का काम भी करता है। तो आप देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग गाड़ियां चलाते हैं उनका एजुकेशन सिस्टम विवेक से उतना नहीं होता है। उन्होंने मनु भैया को तांत्रिक कहा, ठीक है ना, तो उनके अंदर जो जहर था उन्होंने उगल दिया। उन्होंने गाना चलाया जिस पे राधे राधे बज रहा था, वो पीछे हाजिरी ले रही थी औरत, और उसने उसको जो है ये बता दिया ये तांत्रिक के यहाँ से आई थी, ये बीमार है, मैंने ये भजन चलाया तो ये ठीक हो गई, वरना ये ठीक नहीं हो पाती। ये दर्शाने की कोशिश की है। ऐसा होता नहीं है। उस पुत्र को ये समझा देना चाहिए कि मनु भैया तांत्रिक होते तो इतने लोगों को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि तांत्रिक केवल बीमार करना जानता है, पुत्र ठीक करना नहीं जानता है, ठीक है ना। लोग फिर भी मैं बताता हूँ कि उनकी क्या कहते हैं कैसी सोच रह गई है भारत के लोगों की। मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, उम्र काफ़ी बड़ी हो गई है। जो मेरे से छोटी बच्ची है, मैं उसकी आंख में देख के उस तत्व को उठाता हूँ जिसने उसको हजारों रोग दिए हैं, और उस तत्व को उठाकर उसको ठीक करता हूँ। आपने कभी ठीक हुए लोगों की वीडियो नहीं देखी है। आपने ये वीडियो तो देखी है, हाँ मैं संजय दत्त हूँ। आपने ये वीडियो तो देखी है कि मैं कील निकाल रहा हूँ। आपने ये वीडियो नहीं देखी कि वो लड़की ठीक हो गई है। आपने ये वीडियो नहीं देखी, उसके इतने व्यूज़ नहीं है, जिसमें वो संजय दत्त नाम का आदमी ठीक हो गया। और उसकी नाटक कंपनी ने मुझे एक मैसेज किया
कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे एक कलाकार को सदा के लिए ठीक कर दिया। तो अपना जो दूषित बुद्धि है उसको दूर रखें। और मैं शास्त्रीय कार्य कर रहा हूँ, वैदिक कार्य कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ और मैं दीपदान करा रहा हूँ लोगों से, और मेरी क्षमता अब अधिक है। मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा बेशक कण मात्र सिपाही हूँ, लेकिन इतना जबरदस्त हूँ कि पूरे संसार भर में विस्फोट करने वाला हूँ। जय शनिदेव सबको।